जय श्री राम। कि काटहि पई कदरी फरई, कोटि जतन को सींच। विनय न मान खगेश सुनु, डाटे ही पै नवनीच। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि हे गरुण जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच जो आदमी होता है वो विनय से नहीं मानता, वो डांटने पर ही झुकता है और तभी रास्ते पर आता है। कि सभय सिंधु गहि पद प्रभु के रे, छबहु नाथ सब अवगुण मेरे। कि गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा कि हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोषों को क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। कि तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आय सुजहि कहाँ जस आई, सोते भांति रहे सुख लाई। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। कि प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, मर जादा पुनि तुम्हारी कीनी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, दंड दिया, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। कि प्रभु प्रताप मैं जाब सुखाई, उतरी ही कटकु न मोरी बड़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम सिय सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वहीं करूं। कि सुनत विनीत बचन अति, कह कृपालु मुस्काई। जेहि विधि उतरै कपि कटकु, तातु सो काहू पाई। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा कि हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। तब समुद्र ने क्या उपाय बताया? कि नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरिहहि जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा कि हे नाथ, नील और नल दो वानर ये भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था कि उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी से भारी पत्थर भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैरने लगेगा। कि मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई, करिहऊँ बल अनुमान सहाई। एहि विधि नाथ पयोधि बधाई, जेहि यह सुजस लोक तिहु गाई। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण करके अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। कि एहि सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अगरासी।
सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रन धीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के रास दुष्ट मनुष्यों का वध कर दीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा को सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। कि देखि राम बल पौरुष भारी, हरसि पयो निधि भयउ सुखारी। सकल चरित कहि प्रभु सुनावा, चरण बंदी पथोदिसि धावा। श्री रामचंद्र जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गवनहु सिंधु, श्री रघुपति यह मत भायऊ। यह चरित कलिमल हर, जथामति दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दमन, विषाद रघुपति गुण गना। तजि सकल आस भरोस गावहीं, सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपने बुद्ध के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार के सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। कि सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के भी भव सागर को तर जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।